सगर के यहाँ पर 60,000 पुत्र हैं महाराज। सगर ने अश्वमेधी यज्ञ किया है। यज्ञ में जब घोड़ा छोड़ दिया गया तो उस घोड़े को इंद्र लेकर के कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया है। सगर के 60,000 पुत्र जब घोड़े की खोज में निकले, सारा ब्रह्मांड ढूंढ लिया, पता ही नहीं लगा पाए। जमीन को खोदने लगे। जमीन की जब खुदाई करी, जमीन पर 7 समुद्र बन जाते हैं, पर अश्वमेधी रूपी घोड़ा नहीं मिला। सगर के 60,000 पुत्र आ ही रहे थे कि सामने कपिल भगवान का भजन नेत्र बंद करके कर रहे हैं। और सगर के 60,000 पुत्र कह रहे हैं, महात्मा आंखें खोल और हमसे युद्ध कर। अरे युद्ध में तू हमें पराजित करेगा तब ही इस घोड़े को यहां पर बांध पाएगा। आंखें खोल। कपिल भगवान सोच रहे हैं कि मैं न घोड़े को लाया हूं न मुझे कुछ पता है। ये सगर के 60,000 पुत्र खामा खाम चिल्ला रहे हैं, फिर भी नहीं मानते। कपिल भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगे, आंखें खोल। क्या हमसे तुझे डर लग रहा है? अपने आश्रम में तूने घोड़ा बांध लिया, अब युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा है? कपिल भगवान के नेत्र खुलते हैं। सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो जाते हैं, वही भस्म हो जाते हैं महाराज। अंशुमांश्च तपस्ते पे, उन्हीं के वंश में एक अंशुमान नाम के राजा हुए हैं। कपिल भगवान के आश्रम में पधारे तो कपिल भगवान को प्रणाम किया। कपिल भगवान बोले कि तुम्हारे पूर्वजों का ये घोड़ा बना हुआ पड़ा है, यहां ले जाइए और देखो तुम्हारे पूर्वज यहां जल करके भस्म हो गए हैं। यदि इनका उद्धार करना है तो गंगा जी को लाने का प्रयास करिएगा। ये कपिल भगवान ने बात कही है। जब तक गंगा महारानी को नहीं लाओगे तब तक तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। अब तो एकदम से अंशुमान जी ने बहुत दिन तक तप किया है और तप करते करते बहुत दिन बीत गए हैं। जब काफी दिन तप करते करते बीत गए तो गंगा महारानी प्रसन्न नहीं हुई। उन्हीं के वंश में बड़े बड़े राजाओं ने तप किया है, गंगा महारानी प्रसन्न नहीं हुई है। और उन्हीं के वंश में एक भागीरथ नाम के राजा हुए हैं। उन्होंने बड़ा कठिन तप किया है, बड़ा घोर तप किया है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के 3 वर्ष तक 36 महीने तक तप किया है। गंगा महारानी प्रसन्न हुई हैं। बोलिए गंगा महारानी की। गंगा महारानी प्रसन्न हुई हैं और प्रसन्न होकर के कह रही हैं, भागीरथ जी मैं आने के लिए तो तैयार हूं, पर मेरे वेग को रोकेगा कौन? पृथ्वी को तोड़ के रसातल में चली जाऊंगी। तुमने जो संकल्प किया है वो अधूरा रह जाएगा। बोले गंगे आप ही बताओ कौन रोकेगा? तो गंगा महारानी ने बताया है कि भगवान भोलेनाथ मेरे वेग को रोक सकते हैं। यदि तुमको मुझे बुलाना है तो शंकर भगवान की प्रार्थना करिएगा।
भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भये हैं, आदेश किया है, आइए गंगा महारानी का शंकर भगवान की लटाओं में आगमन हुआ है। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। शंकर भगवान की लटाओं में आगमन हुआ है। और कहां हुआ है? वाराणसी में, बनारस में, काशी में। तो भागीरथ जी कह रहे हैं, प्रभु गंगा महारानी आई, आपके लटाओं में ही समा गई, मेरो तो काम अधूरो ही रह गयो। बोले चिंता मत करो, लटा को एक बार उठाड़ो और जैसे ही जमीन पे डालो ना, आगे आगे भागीरथी जा रहे हैं और पीछे पीछे भागीरथी गंगा जा रही हैं। समस्त पूर्वजों का उद्धार किया है। और पूर्वजों का उद्धार नहीं, हमारे भारत देश का उद्धार हुआ है। भारत देश का, ये भारत देश बहुत सुंदर देश है। भारत देश में भी ये उत्तर प्रदेश सबसे सुंदर देश है, जहां गंगा विराजमान हो रही हो, जहां यमुना विराजमान हो रही हो, जहां सरस्वती विराजमान हो रही हो, वो साधारण भूमि नहीं होती है। हमारे भारत की तो बहुत सुंदर भूमि है, बहुत सुंदर। ऐसी भारत की भूमि को, ऐसी मातृभूमि को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए, कोटि कोटि करना चाहिए। समस्त पूर्वजों का उद्धार किया है। गंगा की बहुत लंबी कथा है। गंगा महारानी की इतनी लंबी कथा है महाराज, घंटे 2 घंटे की चलती क्या है, 7 दिन की कथा करोगे तो गंगा की कथा पूरी ना है पावेगी। त्रिवेणी है, पाप काटनी है। जाने जीवन में गंगा में स्नान नहीं किया है, जिसने जीवन में गंगा का दर्शन नहीं किया है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। मतलब ज्यादा लंबी गंगा की कथा क्या कहूं, एक होती है पाप काटनी छैनी और एक होती है लोहा काटनी छैनी। समझे? लोहा काटनी छैनी लोहे की होती है, पर पाप काटनी छैनी तो गंगा महारानी है। बोलिए गंगा महारानी की। बहुत पवित्र गंगा महारानी है। सज्जनों, जो गंगा में स्नान नहीं करे हैं वो आगे गंगा में जरूर स्नान करें, ये मन में विचार करें। इस प्रकार से उन्हीं के अध्याय, उन्हीं के वंश में आगे जाकर के बड़े बड़े राजाओं का जन्म हुआ है। बड़े बड़े राजा आगे जाकर के क्या हुआ कि खट्वांगाद दीर्घ बाहुश्च रघोस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दासरथो भवेत। उन्हीं के वंश में आगे जाकर के एक खट्वांग नाम के राजा हुए हैं और खट्वांग के वंश में दीर्घ बाहु हुए हैं और दीर्घ बाहु के वंश में रघु हुए हैं और रघु के वंश में पृथु हुए हैं और पृथु के वंश में अज हुए हैं और अज के वंश में महाराज दशरथ हुए हैं। दशरथ
दशरथ किसे कहते हैं जानते हो? 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। ये 10 इंद्रियों को जो अपने वश में करता है वही दशरथ होता है। और दूसरा मतलब 10 दिशाएं होती हैं, ध्यान देना। ये दिशाएं क्या हैं? बोले 10। जिसका रथ 10 दिशाओं में घूमता है, जिसके रथ को 10 दिशाओं में कोई रोकने वाला नहीं होता है, सज्जनों, उसको महाराज दशरथ कहते हैं। दशरथ बड़े सुंदर राजा हैं, बड़े प्रबल राजा हैं, इतने धर्मात्मा राजा हैं कि कोई ठिकाना नहीं है। न उनके राज्य में कोई हारी है, न बीमारी है, न तकलीफ है। उनका राज्य इतना अच्छा है कि आज तक किसी ने नहीं किया है। सम्राट राजा हैं, 10 दिशाओं के राजा हैं। तो कमी एक है, बोले क्या है? काफी दिन बीत जाने के बाद में भी पुत्र नहीं हुआ है जी। पुत्र जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है तो पुत्र न होने का होता है। कोई भी हो, चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, चाहे गैया हो, चाहे बछड़ा हो, चाहे कोई पशु प्रवृत्ति वाला हो, अपना पुत्र सबको चाहिए। महाराज दशरथ को भी बड़ी चिंता हो रही है। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि मेरे पास में कोई पुत्र नहीं है। बड़ी चिंता कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? एक बार भूपति मन भाई, एक बार भूपति मन भाई, है लाल मोहे सुनाई, भाई लाल मोहे सुनाई। एक बार भूपति बड़ी चिंता हो रही है कि मेरे पास पुत्र नहीं है, मेरे पास पुत्र नहीं है। बड़ी चिंता हो रही है। पर चिंता को दूर करेगा कौन? चिंता को दूर तो केवल सदगुरुदेव भगवान ही कर सकते हैं। सदगुरुदेव के अलावा और कोई चिंता को दूर ना कर सके, कोई ना कर सके। चिंता को तो केवल सदगुरुदेव भगवान ही दूर कर पाएंगे। महाराज वशिष्ठ के समीप जाने लगे हैं। गुरु ग्रह गुरु ग्रह जैसे ही गुरु के दरबार में महाराज दशरथ पधारे हैं। गुरु जी कह रहे हैं, आइए दशरथ जी आइए। बड़े दिन में आए हो महाराज दशरथ। तो
डायरेक्ट कहा है गुरुजी, मेरे दिमाग में चिंता लग रही है। बोले क्या? कि कोई पुत्र नहीं है। हाँ, कोई पुत्र नहीं है। तो चिंता किस बात की कर रहे हो? एक पुत्र नहीं, आपके यहाँ तो चार चार पुत्र होंगे, चार चार पुत्र होंगे। तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र येष्ट शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है। कितनी धूमधाम से यज्ञ हुआ है। देखिए, मान सम्मान के लिए यज्ञ करेगा या कथा वार्ता जीव करेगा तो सफल होना संभव नहीं है। और राम जी की प्राप्ति के लिए करेगा, गोपाल जी की प्राप्ति के लिए करेगा तो उसका यज्ञ निश्चित सफल होगा, निश्चित होगा। प्रमाण है, दक्ष ने यज्ञ किया था, मान सम्मान के लिए किया था, शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए किया था, तो यज्ञ बीच में ही रह गया। और महाराज दशरथ यज्ञ करा रहे हैं तो राम की प्राप्ति के लिए करा रहे हैं। यज्ञ पूर्ण हुआ है, साक्षात अग्नि देव पधारे हैं। तो साक्षात अग्नि देवता पधारे हैं और अग्नि देवता ने खीर का प्रसाद गुरुजी को दिया है और गुरुजी ने खीर का प्रसाद दशरथ जी को दिया है और महाराज दशरथ ने वही खीर का प्रसाद अपनी रानियों को दिया है। कि कई को थोड़ा कम प्रसाद मिला जी, थोड़ा कम, तो कई ने उस प्रसाद का बहिष्कार कर दिया। मैं नहीं ले रही हूं, कम दिया है मुझे, फेंक दिया। तो उस प्रसाद को एक चील लेकर के उड़ जाती है और जहां अंजनी तप कर रही है वहां उस प्रसाद को छोड़ती है। अंजनी ने उस खीर के प्रसाद का पान किया है। उसी के प्रताप से श्री हनुमान जी महाराज पधारे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी कहीं अलग से नहीं आए। जिस खीर की प्रसादी से राम जी आए हैं उसी खीर की प्रसादी से श्री हनुमान जी आए हैं। कौशल्या जी ने अपना आधा प्रसाद कैकेयी को फिर दिया है। कैकेयी ने भी पान किया है। और भैया समय आने पर, टाइम मिलने पर, नौमी तिथि है, मधुमास है और एक पुत्र नहीं चार चार पुत्रों का आगमन हुआ है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो क्या भय? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितधामा। दीन दयाला कौशल्या हितधारी हर्षित महता
बहुत रूप विचारे लोचन अभिराम मधुघन श्याम निज आयुध भुजारी भूषण मनमाला नयन विशाला सोवस करारी कर जोड़ी स्तुत तोरी केविद करो अनंता आया गुण ज्ञान दीप अभागा वेद पुराण सागर सब गुण आगर छेगा मैं सुन संता सोमन हित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चार पुत्रों का आगमन हुआ है महाराज। और जैसे ही आगमन हुआ ना, इतनी शांति हुई है। अवध की चलती क्या है, पूरे भारत देश में शांति हुई है जब अयोध्या में श्री राम पधारे हैं। परम दयालु हैं, मर्यादा को बांधने वाले हैं। किस तिथि में आए हैं? नौवीं तिथि में आए हैं। नौवीं राम मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए हैं। बड़े सुंदर राजा हैं, इतना बंधु प्रेम है। जब थोड़े से बड़े हो गए ना चारों भाई, तो आपस में खेलने जाने लगे, जंगल में खेल खेलने लगे। तो इतना प्रेम है चारों भाइयों में, इतना प्रेम है चारों भाइयों में, कोई ठिकाना नहीं है महाराज, वर्णन नहीं हो सकता है, इतना बड़ा प्रेम है। एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ में ही मिलकर के रहते हैं। और चारों भाई बिल्कुल राम जैसे ही लगते हैं, बिल्कुल। जहां संगठन होगा, जहां एकत्र भाई भाई रहेंगे, वहां राम राज्य रहेगा। पक्की बात बता रहा हूं तुम्हें। जब राम जी खेल खेलते हैं ना भरत से, तो जानबूझ करके हार जाते हैं। मेरे भाई की जीत मेरी ही जीत है। हाँ, मेरे भाई की जीत हो जाएगी, मेरी ही जीत हो जाएगी। और राम जी घर आकर के बताते हैं, माँ भरत बड़ा होशियार हो गया है। बोले क्या हो गया?
आज तो खेल खेलते खेलते भी मुझे हरा दिया इसने। और भरत जी कह रहे हैं, मां हमारा राम परम दयालु है, मेरी जीत के लिए अपनी हार स्वीकार कर रहा है, जानबूझ करके हार गया है, मेरी जीत अपनी जीत समझ रहा है। बड़ा बंधु प्रेम है। राम मर्यादा को बांधने आए हैं। और देखो जन्मभूमि वासियों, जब अवध में राम आए हैं तो 1 महीना तक सूर्य नहीं उदा है। 1 महीने तक सूर्य का प्रकाश बिल्कुल बरकरार रहा है, क्योंकि सूर्य वंश में आए हैं। सूर्य ने विचार किया है कि सूर्य के वेग को, सूर्य के अपवेग को श्री राम झेलेगा, पर मैं तो 1 महीने के लिए अपने राम का दर्शन करूंगा। मद भयात बात बातोयम सूर्य तपत मद भयात। सूर्य ने विचार किया कि उसके भय से निकल रहा हूं, उसके भय से मुद रहा हूं, और 5 चीजें उसके भय से ही काम कर रही हैं। मद भयात बात बातोयम सूर्यस तपत मद भयात। अग्नि जल रही है तो उसी के भय से जल रही है, हवा चल रही है तो उसी के भय से चल रही है। श्री सूर्य नारायण ने बड़ा सुंदर 1 महीने तक दर्शन किया है जी। थोड़े से बड़े हुए हैं, बड़े आनंद ले रहे हैं, बड़े। इस प्रकार से समस्त अवधवासी श्री राम को गुणगान कर रहे हैं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर घर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर घर जाएंगे, ये न पूछो, हाँ ये न पूछो कि मर कर घर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर घर जाएंगे, वो जे घर में देंगे उधर जाएंगे, वो जे घर में देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वरदान बोल मोती बिखर जाए,
राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए जमाना हरि नाम की, टूट जाए जमाना हरि नाम की। अरे भगवान बोलो की बिखर जाए, भगवान बोलो की बिखर जाए, बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। महाराज दशरथ जी के यहाँ पर आनंद आ रहे हैं, आनंद। और महाराज दशरथ जी का राम से बड़ा लगाव है, महाराज बड़ा लगाव है। एक पल भी नहीं छोड़ रहे हैं, हर समय श्री राम को सामने रखना चाह रहे हैं, हर समय। जिसका राम से लगाव है वो परम सौभाग्यशाली है। पक्की बात बता रहा हूं तुम्हें। महाराज विश्वामित्रपुरी बेशमा में विश्वामित्र जी को यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं राक्षस। विश्वामित्रपुरी से विश्वामित्र जी पधारे हैं अवध में। तो जैसे ही पता चला दशरथ जी को कि महात्मा जी आए हैं, आइए 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 आइए, तुरंत आसन छोड़ दिया है और अलग नीचे बैठ गए हैं। विश्वामित्र जी को बिठा लिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्वामित्र जी को बिठा लिया है महाराज और
सेवा बताइएगा, सेवा। दशरथ जी कह रहे हैं कितनी तुमको सेना चाहिए, सेना ले लीजिए, कि मुझे कोई सेना नहीं चाहिए तुम्हारी। के कारण आगमन तुम्हारा, महाराज दशरथ जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी, जरूरत है तो मैं तैयार हूं, सेना तैयार है, सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, मेरे लिए आदेश करिए। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि न मुझे तेरी सेना चाहिए, न मुझे तेरा सोना चाहिए, और न मुझे तेरा वैभव चाहिए। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये जो बैठे हैं ना दोनों, अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर बध करहूं सनाथा। कुछ नहीं चाहिए, पर ये जो बैठे हैं ना तेरे दो, राम और लक्ष्मण, ये चाहिए। महाराज दशरथ कह रहे हैं विश्वामित्र जी, आप महात्मा हैं, मुझसे मना मत कराइएगा, मैं राम को कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। राम वेद बिनु बनत गोसाई, कभी नहीं दूंगा। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कुछ भी ले जाइए, पर राम को नहीं दूंगा। चौथे पद पायऊ सुख जाई, अरे महात्मा जी, मने मत कराइए, राम मेरी आंखों का तारा है, राम के बदले मेरी जान ले लीजिए, राम के बदले मुझसे कुछ ले लीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे राम को नहीं दूंगा,
हाँ हाँ, राम को नहीं रोका। कुछ ले लीजिए, राम मेरी आंखों का तारा है, राम के बिना रह नहीं पाऊंगा। आप कुछ भी ले जाइएगा, आप महात्मा हैं, मैं आपका निरादर नहीं कर सकता हूं। दोबारा मना मत कराइएगा प्रभु, मत कराइएगा। महाराज वशिष्ठ जी पधारे हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है, राम को कुछ नहीं होगा। राम निश्चित जरूर बहुत सुंदर बन करके आएंगे। महाराज वशिष्ठ जी ने श्री राम को विश्वामित्र जी के लिए अपनी गारंटी पर प्रदान किया है। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, जब संदेह नाश करतावा, जब संदेह महाराज विश्वामित्र जी के साथ में ताड़का का वध किया है, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है और यज्ञ कराया है। यज्ञ में कोई बाधा न करे, इसलिए राक्षसों को पहले यज्ञ से साइड में किया है। देखिए, यज्ञ में, कथा में, वार्ता में कुछ राक्षस प्रकट हो जाते हैं। पक्की बात बता रहा हूं। ताड़का यज्ञ नहीं करने दे रही है, बड़े बड़े